हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 जय राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। हम लोग अपने सुंदरकांड के पिछले सत्र में देख रहे थे कि रावण का शुक नामक दूत अपने पूरे मिशन से जासूसी करके
विभीषण जी का क्या हाल हुआ, सेना उनकी कैसी है, योजनाएं उनकी क्या हैं, अस्त्र शस्त्र उनके कैसे हैं। जैसे किसी भी लड़ाई के पूर्व कोई भी पक्ष अपने विपरीत पक्ष की तह लेना जानता है, उसकी गहराई समझना चाहता है कि वो कौन है, क्या उनकी प्लानिंग है। तो वो सब जानकारी निकाल के वो आया था और इनको सब चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई। और साथ ही साथ वो केवल इतना ही नहीं है बताया, लेकिन वो बहुत प्रभावित होके आया। राम जी का सौम्य व्यक्तित्व, राम जी का साथ ही साथ बहुत ही बलवान होना, बुद्धिमान होना, उदार होना, ये सब ऐसे कॉम्बिनेशन थे कि शुक को बहुत प्रभावित करे। शुक जो है वो भी हम लोगों को आगे पता लगेगा कि वो पुराना एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, मुनि था, और उसको श्राप के वजह से जो है वो यहाँ पे राक्षस योनि में था। तो मूल रूप से बड़ा अच्छा वो एक इंसान था, लेकिन अपने ही किसी कर्मों के वजह से उसको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा था। तो इसीलिए जिसका हृदय अच्छा हो वो अच्छी चीजों से बड़ा प्रभावित होते। जिनके हृदय में खुद ऐसी सात्विक संवेदनाएं नहीं होती हैं, वो लोग सात्विक लोगों को जो है वो अव्यवहारिक, मूर्ख, नासमझ, डरपोक आदि आदि समझते हैं। जैसे कि रावण जो है विभीषण को समझ रहा था। तो इस प्रकार से उसके मन पे बहुत प्रभाव पड़ा, और यहाँ आके जिस प्रकार से रावण को उसने अपनी पूरी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में भी अनेकों जगह बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि राम जी के प्रति उसके मन में बहुत ही आदर उत्पन्न हो चुका है। तो जब उसने जो है अपना सब संदेश सुनाया तो खास कर ये बात कही कि विभीषण के सलाह पे, यद्यपि वो समुद्र को सोखने में सक्षम है, लेकिन फिर भी समुद्र देवता की आराधना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं से मार्ग प्राप्त करने की विचार कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। हमको जिसके ऊपर कोई पुल वुल बांधना है, अर्थात जिससे निपटना है, अगर उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो सबसे यह प्रामाणिक चीज होती है। कल हम लोगों ने इस संदर्भ में भीष्म पितामह जी का भी प्रसंग देखा। वो ही बता सकते थे कि उनको कौन परास्त कर सकता है, उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त होगी। एक और हम लोगों ने जो जयंत का प्रसंग देखा था, इसी कथा में एक बार बीच में रेफरेंस भी आया था कि भगवान राम और सीता जी एक बार बैठे हुए थे वन में, और उस समय इंद्र देवता का पुत्र जयंत वो आके उसने सीता जी के पैर पे एक जो है वह सींग से ही वार करा। कौवा बन के आया था, कौवा बन के आया था, सींग से नहीं, चोंच से वार करा, और उसको ही उनको थोड़ा खून निकलने लगा। राम जी ने उसके ऊपर एक छोटी सी सींग उठाई और अभिमंत्रित करके फेंक दी। कोई बड़ा धनुष बाण पर भी नहीं लगाया, वैसे ही फेंक दी उन्होंने, और वो सींग उसके पीछे लग गई जाके। वो अपने जो है पापा जी के पास गया, पिताश्री के पास गया। उन्होंने बोला, भैया ये तुमने कहाँ पंगा ले लिया है, यहाँ पे हम मदद नहीं कर सकते। तो जाओ ब्रह्मा जी के पास, इनके पास, उनके पास, हर जगह गया। सब लोगों ने बताया, भाई तुमने जहाँ पे गलती करी है वहीं से तुमको क्षमा मांगनी चाहिए।
सीधा साधा सरल व्यक्तित्व रखो। टेढ़ा मेढ़ा व्यक्तित्व होने से काम तुम्हारा बनेगा नहीं। तो फाइनली जो इतना भय लगा हुआ था, पीछे लगा था सिंह उसके, तो राम जी के पास आया, शरणागत हुआ, तब उन्होंने उसको एक आंख फोड़ी, बोला अब तो छोड़ दिया है तो कुछ तो होएगा ही होएगा। तो तब से कौवा जो है सदैव एक आंख से यूं देखता है। उनकी पुश्तों में ही ये प्रॉब्लम आ गया, जेनेटिक इशू हो गया, और सदैव एक आंख से ही ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाता है। एनीवे, यहाँ पे इशू ये है कि देखो, अगर समुद्र देवता से रास्ता लेना है तो समुद्र देवता के पास ही जाना चाहिए और आदर से जाना चाहिए, और खासकर समुद्र देवता जब आपके कुलगुरु है। तो ये बात राम जी को बड़ी उचित लगी। बोला सही दिशा दे रहा है, ये अपनी सलाह सही दे रहा है। और दूसरी चीज कल जैसे हमने बताई थी कि ये ही कल राजा बनने वाला है। राजा को अभी से ही नीति के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा भी देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। खुद भगवान राम उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो कितना उत्साह हो जाता है। नीति के मार्ग पे चलने के लिए कितना जो है आदमी और उत्साहित हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। ये बात सुन के रावण को बड़ी हंसी आई। बोला वाह, ऐसा डरपोक जो है जिसका सचिव हो, उनका क्या हाल होगा। ये लोग क्या विजय प्राप्त करेंगे, क्या ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे, अर्थात नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन भर का अनुभव है कि अगर विजय प्राप्त करनी होती है, ऐश्वर्य प्राप्त करना होता है, तो हमारा अनुभव यह है कि कमजोरी से नहीं हो सकता है। घी निकालना है तो हमको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यह रावण के जीवन का लेसन था। जैसे किसी ने लिखा, हमारे जीवन के सत्य जीवन की कहानी, रावण अपनी कहानी लिखेगा ना तो ये लिखेगा कि सदैव कोई काम करना है तो जूझ मरो, कोई संकोच नहीं करो, कोई शिथिलता मत रखो, ऐसे लग जाओ, तभी तुमको कोई विजय और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो वो इस प्रकार से बोल रहा था, तो उस समय फिर इन्होंने लक्ष्मण जी का पत्र निकाल के दिया। शुक को बहुत ही गुस्सा है, बोला बेवकूफ लग रहा है, दिमाग खराब हो गया है। और ऐसा उसने बोला कि लो इसको पढ़वा लो और अपनी छाती ठंडी करो। शु कैसा बोल रहा है, उनका दूत रावण से। देखो तो उसके मन के अंदर कैसा बल आ गया है, उसके इरादे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब तो इनको छोड़ने का टाइम आ गया है। हमको पता भी लग गया है कि कोई कौन बढ़िया जगह है, किसके पास जाना चाहिए। विभीषण जी ने रास्ता दिखा दिया है हमको, आगे पीछे जो है हम भी उसी रास्ते से जाएंगे। अब हमको कोई पराधीनता की जरूरत नहीं है। तो टोन के अंदर बदलाव आ गया। अपनी छाती ठंडी कर लो। उसने बाएं हाथ से जो है पत्रिका ली और किसी को बुलवा के उसको जो है पढ़वाया। उसमें यही लिखा हुआ था कि अरे मूर्ख है शठ, अपनी बातों से ही अपना मन बहला रहे हो, तुम अपने कुल को नष्ट कर दोगे। बड़ा प्रेम है ना तुमको कुल से। तुम्हारे ऐसे कर्म होते हैं कई बार जिसके वजह से कुल खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ये कर्म का अंजाम केवल तुम्हारे तक नहीं रहने वाला, कुल भ्रष्ट हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए राम जी के साथ विरोध छोड़ दो, अपना अभिमान त्याग करके अपने छोटे भाई की तरीके से राम जी के चरण कमल का आश्रय लो, भंवरा बनो उनके चरण कमल का।
और अगर तुमने नहीं कहा तो राम जी का ये बाण अग्नि की तरीके से आएगा और तुम सब जितने पतंगे लोग हो ना, ये सब पतंगों को खत्म कर देगा। तो काफी स्ट्रांग, बड़ा कॉन्फिडेंट। ऐसा जब उसने पढ़ा तो आगे क्या होता है इसका प्रभाव वो देखिए। ये हम लोग 56 दोहे के आगे का पाठ कर रहे हैं। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह शुकनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोध। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध न एक उदरहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा दे न भय देहि, चरण प्रहार कीन सठते। नाई चरण सिरु चला सुत, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति सिया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सुनत सभय मन मन मुख मुस्काई, सुनत सभय मन मुख मुस्काई। लक्ष्मण जी का पत्र पढ़ने के बाद, लक्ष्मण जी का पत्र सुनने के बाद उसके मन के अंदर डर उत्पन्न हुआ। तो ऐसा स्ट्रांग, इतना फर्म, इतना कॉन्फिडेंट, इतना क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ था। तो ये बात एकदम उसके दिल में छू गई। लेकिन ये तो रावण था, महाअभिमानी था। इसीलिए यद्यपि उसके मन के अंदर इस लेटर के टोन से, लेटर के वर्ड से प्रभाव तो पड़ा, लेकिन ऊपर से यह मुख मुस्काई। देखिए, यह एक आदमी के अपने ईगो के प्रॉब्लम के वजह से चेहरा लगाना पड़ता है। जब भी हम जीवन में सत्य के हिसाब से जी नहीं पाए तो चेहरा लगाना पड़ता है। अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं। यद्यपि इसको कई बार कई लोग व्यवहार कुशलता बोलते हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर बाहर जब आदमी का भेद होता है, व्यक्तित्व जब खंडित हो जाता है। देखिए, हमारा एक घर है, ये मन, हमारा व्यक्तित्व एक घर होना चाहिए। और अगर इसके अंदर किसी कारणवशात अंदर बाहर का भेद हो जाए तो ये बहुत गंभीर विषय होता है। इसको व्यवहार कुशलता आदि मत समझो, इसके परिणाम इतने भयंकर होते हैं कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। अंदर बाहर आदमी कोई चेहरा लगा के जीने लगेगा, ये उसके पतन का रास्ता होगा। आत्मबल खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, अपनी नजरों में आदमी गिरने लगेगा। इसको हम लोग झूठ कहते हैं, मिथ्याचार कहते हैं। और ये एक जो उपनिषद का, मुंडको उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम। अगर हमने चेहरा लगा के जीना प्रारंभ करा, अंदर जो भी सच्चाई है किसी कारणवशात, तो इसको ही कहते हैं कि मिथ्या आचरण करना, और इसका अंजाम जीवन में पतन होता है। देखिए, राम जी का सत्य संकल्प था। एक बार कोई निश्चय करते हैं तो दृढ़ता से उसी में टिके रहते, कभी भी जो है उनका अपने संकल्प से च्युति नहीं होती, वो अलग नहीं होते, और सदैव ट्रांसपेरेंट रहते हैं। हम जो हैं सो हैं, हमको कोई दिखावा नहीं है, कोई संकोच नहीं है, अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। डर लगा है तो डर बताओ, यहां भी चिंता की बात है, मंत्री लोग बताओ क्या करना चाहिए। लेकिन उसी की जो उपेक्षा करके वो यहां पे एकदम मुस्कुराता है, कहत दसानन सब ही सुनाई, और उसने वहां पे सबको सुना के ये बात कही कि देखो तो ये छोटा तपस्वी भूमि पर आकर गहत आकाशा, इस जमीन पर पड़ा हुआ है और अपने छोटे छोटे हाथों से आकाश को पकड़ना चाहता है। हम तो वो आकाश हैं, हम तो ऐसे अनंत सामर्थ्यवान, और सबसे बड़ा मेडल क्या था, तीनों लोगों को जीते हुए। ये तीनों लोगों को जब उसने जीता, उस दिन से उसका भट्टा बैठ गया। ऐसे पैर में बेड़ियां पड़ गई कि उसके बाद वो यहाँ पे संतुलित रूप से जीने में ही असमर्थ हो गया। ऐसी दुर्दशा हो गई। कहीं पर भी बार बार यही सर उठाता है, और कोई अगर यहाँ व्यवहारिक बात भी कहे, कोई उचित बात भी करे, तो उसको यही याद आता है, हम तीनों लोगों को जीते, हम तीनों लोगों को जीते। और इस तरीके से उपहास करने लगेगा, हंसी उड़ाएगा, मुस्कुरा के बोलता है कि ये देखो भूमि पर आकर गहत आकाशा, भूमि में पड़ा हुआ है, जमीन में लेटा हुआ है, हाथ से पूरे आकाश को पकड़ना चाहता है। लघु तापस कर बाग बिलासा, ये जो छोटा तपस्वी है ना, वो तो इसी नाम से बुलाता था, दोनों तपस्वी, वो बड़ा तपस्वी, छोटा तपस्वी। इनकी तपस्या से प्रभावित था वो वैसे। खुद भी उसने जीवन में खूब तपस्या करी थी, और इन लोगों को इसी दृष्टि से देखता था कि ये तो दोनों तपस्वी लोग हैं।
तो ये छोटा वाला जो तपस्वी है वाग विलास करता है, डींगे हाँकता है। वाग विलास जो है ना वो डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, निराधार बातें बोलना, डींगे हाँक रहा है। अरे तुम छोटे हाथों से इस आकाश को कैसे पकड़ोगे? इस आकाश को समझ रहे हैं ना? तो वो ऐसी जब बातें सबको सुना के बोलने लगा तो शुक जो है वो वहां पे उन्होंने सोचा अब तो हमको बताना चाहिए भाई, ये हमारे स्वामी थे, हम इनके सेवक रहे हैं, हमारा काम है इनको अच्छी तरह से बताने का, यथार्थ कम्युनिकेट करने का। उसकी निष्ठा अभी तक बच्ची बनी हुई है। जो अपने विवेक से वो उचित समझ रहा है वो कार्य करने के लिए उसने सब प्रयास करे। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। हे नाथ, ये जो भी बातें हैं ना सब सही चीज है। लक्ष्मण जी ने जो बताया है, लिखा है, वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो डींगे हाँकना नहीं है महाराज। जो हम देख के आ रहे हैं वो सब ये बातें बिल्कुल सही दिखाई पड़ती हैं। ऐसे समर्थ हैं ये, इस प्रकार के बलवान हैं ये यहां पे आपका कुल खत्म कर देने में सक्षम है, लंका को भस्मीभूत कर देने में सक्षम है। ऐसे लोग हैं ये। इसीलिए आप इसको कृपया करके आप इस बात को जो है सही मान लीजिए और फिर योजना बनाइए। योजना आपका है, जीवन आपका है, राजा आप हैं, लेकिन ये हमारा निवेदन है कि आप ये सब बातों को हल्के में मत लीजिए महाराज। हम तो देख के आ रहे हैं ना, और हम आपसे निवेदन कर सकते हैं। आपके सेवक होने के नाते, आपके दास होने के नाते हम ये आपको जो है पुनः निवेदन कर रहे हैं कि ये सब बातें सत्य सब वाणी, बिल्कुल सब सही बात है। और आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं, ये अभिमान आपको प्रॉब्लम दे रहा है। आपकी इतनी हवा है, इतना जो है नोशन है, इतना इन्फ्लेटेड ईगो है, इतना अपने बारे में ऐसे नोशंस विराजमान हैं कि आप यथार्थ देख नहीं पा रहे हैं। प्रभु आप कृपया करके समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। ये अभिमान वाली प्रकृति महाराज जी किनारे करके आप थोड़ा देखो। ये हमारा आपसे निवेदन है। अन्यथा हमको तो और किसी से क्या लेना देना, हम तो आप ही के सेवक हैं। तो वो जो है और अपना निवेदन कहते हुए करता है, सुनाहु बचन मम परिहरि क्रोधा। अब महाराज जी हमारा प्लीज निवेदन है, कृपया करके हमारा वचन सुनिए। सुनाहु वचन मम परिहरि क्रोधा। यह अभिमान के वजह से आपके मन के अंदर बड़ा भयंकर गुस्सा घुसा हुआ है। तो इस क्रोध को त्याग करके, ये जो आपके अंदर क्रोध है, परिहरि क्रोधा। क्रोध से सदैव हर व्यक्ति का अनुभव होता है कि हमारी बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है, विवेक खत्म हो जाता है। गीता का वचन है कि ज्ञान विज्ञान नाशनम।
हमारा जो भी पढ़ा हुआ ज्ञान और विज्ञान होता है अनुभव से प्राप्त ज्ञान, सत्संग से सुना ज्ञान वो ज्ञान हो गया, और खुद जीवन में अनेक चीज आपने खुद अनुभव करी हुई हैं वो विज्ञान हो गया। ये ज्ञान विज्ञान दोनों को खत्म कर देता है। तो मन क्या होता है, मन का सामर्थ्य क्या होता है, मन के अंदर वायरस क्या आता है, कब मन काम करना प्रभावित खराब कर देता है, ठीक से काम कर नहीं पाता है, वो चीज जो है आदमी को, हर व्यक्ति को जीवन में समझनी चाहिए। हम लोगों के जीवन में शिक्षा व्यवस्था में हमारे शरीर का ज्ञान, हमारे मन का ज्ञान, हमारी बुद्धि का ज्ञान, हमारी भूख प्यास का ज्ञान, हमारे अनेकों सामर्थ्यों का ज्ञान, ये सब ज्ञान हर व्यक्ति को जीवन में होना चाहिए। आप मन के सामर्थ्यों को देखेंगे तो इतना सामर्थ्य होता है मन के अंदर कि आपके जीवन में कुछ असंभव नहीं रह जाएगा। जो सोचेंगे वो हो जाएगा। ये मन का सामर्थ्य होता है। भगवान ने हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया हुआ है कि हम जीवन में जो चाहेंगे वो हो सकता है। बस कैसे चाहना चाहिए, क्या चाहना चाहिए, कितनी तीव्रता से चाहना चाहिए, कितने फोकस से चाहना चाहिए, ये सब चीजें आदमी को समझने की होती है। तो मन के बहुत अद्भुत सामर्थ्य देखिए, कई लोगों ने अपने मन के ही दृढ़ता के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया बदल के रख दी। आज के समय हम लोगों की जो दुनिया है ना, इतिहास में कभी इतनी व्यवस्थित नहीं थी, और अनेकों लोग यहां पे जो विनाश कर रहे हैं, इतना विनाश भी कभी नहीं हुआ था। हम लोग राजाओं का जीवन जी सकते हैं। महलों में जो है राजा लोग क्या करते थे, रहना आराम से, सुरक्षा से, खाना पीना, अनेकों चीजें, गर्म ठंडे की उपलब्धता होना, अनेकों सुरक्षाओं की व्यवस्था होना। हम आपके पास सबके वो चीजें आज देखो, जो राजा लोग अल्टीमेटली करा करते थे, जन जन के पास ये चीजें विराजमान है। कितना सिक्योर लाइफ है। आप जो है वह सीसीटीवी के अंतर्गत पूरा घर आपका कंट्रोल में, बाहर भी चले गए तो मोबाइल में भी कैमरे से आपके घर का गेट वेट सब आ रहा है, अंदर की चीजें आ रही हैं, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। किसी को कोई संकट हो जाए तो आपको एक पल में, कहीं पर भी हो दुनिया में, एक पल में आपसे संपर्क कर ले। घर बैठे आपको भोजन आ जाए, किसी प्रकार की चीजें उपलब्ध हो जाएं, दुनिया भर का भोजन, 7 स्टार। 7 स्टार जो होटल होते हैं उसे पता है क्या होता है? 7 स्टार मतलब 7 महाद्वीपों का जहां खाना परसा जाता है वो 7 स्टार होटल होते हैं। 5 स्टार होटल में केवल 5 महाद्वीपों का भोजन उपलब्ध होता है। 3 स्टार में केवल 3 महाद्वीपों का भोजन उपलब्ध होता है। भोजन की उपलब्धता के अनुरूप ये स्टार का जो है वर्गीकरण करा जाता है। आप सोचिए, आपके घर में आज विचार हुआ कि आज हम लोग जो है पता लगा मैक्सिकन भोजन खाएंगे, चाइनीज भोजन खाएंगे, इटालियन भोजन खाएंगे, रशियन भोजन खाएंगे, जापानी खाएंगे। कर सकते हैं ना हम लोग आज? 7 स्टार में विराजमान। बाहर की गर्मी सर्दी का घर में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी जो है तरक्की हो गई इंसान की, ये मन का ही कमाल है।
लेकिन यही मन इतना पीड़ा दे रहा है, इतना संताप दे रहा है, इतना तनाव दे रहा है, इतनी विकृतियां दे रहा है, जो मन को ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हैं, उनका जीवन यहीं पे नरक हो जाता है ना। ये दोनों बातें सत्य है। ये मन का सामर्थ्य है। हम लोगों को, अपने बच्चों को, युवाओं को, हर यहाँ पे भक्तों को मन के सामर्थ्यों से अवगत कराना चाहिए। इन अनेकानेक विकारों में जो अभिमान होता है, ये सब विकारों के अंदर सबसे बड़ा कैंसर होता है। बहुत मुसीबत करता है, उल्टी बुद्धि कर देता है। ये दुनिया हम लोगों को शास्त्रों से बहुत अच्छी तरह परिचित मिलते हैं। गीता में तो हमको और अच्छी तरह परिचय प्राप्त होता है इन चीजों का। संकल्प करो गीता भी पढ़ने के लिए। रामायण और गीता, ये दो चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आपका संकल्प होना चाहिए। तभी पता लगेगा हिंदू कौन होता है, हिंदुओं का जीवन दर्शन क्या होता है। ये बाहर की परंपराएं, सांस्कृतिक ये सब चीजें, ये वास्तविक हमारे दर्शन का सूचक नहीं होती हैं, क्योंकि अनेकों चीजें तो अंधविश्वास से चलती हैं। जो पालन करने वाले किसी को कुछ नहीं पता है। एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है, ऐसी कहानी दुनिया में चलती है। इसीलिए प्रामाणिक लोगों के पास जाओ, ये दो ग्रंथों को जीवन में पढ़ने का दृढ़ संकल्प करो। पढ़ने का मतलब ये नहीं पाठ मात्र कर लो, बोलो हाँ महाराज जी हमने अखंड रामायण करी थी, नहीं, वो पाठ अलग होता है। पाठ की भी महिमा होती है, सुंदरता होती है, लेकिन पाठ से हमको कुछ परिचय नहीं मिलता है कि उसके अंदर है क्या। पिछले साल हमने हनुमान चालीसा के ऊपर प्रवचन करा था। चालीसा है हम लोगों के 40 और 2-3 दोहे, 42 43 कितने 44 डेज का हुआ था वो। 44-45 डेज का हम लोगों का हनुमान चालीसा, एक एक चौपाई में ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, इतनी गहराई है। तभी मन में संकल्प हुआ था कि उसी तरह सुंदरकांड भी 60 दिन में 60 दोहे करेंगे। और ईश्वर की कृपा से इस साल हम लोगों का ये संकल्प भी पूरा हुआ। ये दो चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें हमको हमारे मन का, हमारे जीवन का, हमारे भगवान का, देखो कितना मजाक जोक बनता है। हमको पता ही नहीं भगवान के बारे में और हम भजन कर रहे हैं। भगवान की भक्ति है लेकिन हमको भगवान का कुछ अता पता ही नहीं है। ये सब हमको इन दो ग्रंथों से प्राप्त हो जाता है। इसी के अंदर बार बार ये चीज आती है कि अभिमान से कोई भी, जिसकी प्रकृति मलिन हो जाती है, ऐसा प्रभाव डालता है हमारे पूरे मन पे, विचारों पे, सोच पे, भावनाओं पे, स्वास्थ्य पे। आजकल तो जो है ना, जो चीज स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डाले उसमें लोगों का ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसी भयंकर स्वास्थ्य की समस्याएं हो गई हैं। हमारे बाबा रामदेव जी ने तो योग का, प्राणायाम का पूरे दुनिया में प्रसार कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि सबको योगी बना रहे हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन करा के बोलते हैं कि ठीक है, बाकी इसके जो लाभ होते हैं, एक बहुत ही अच्छा लाभ होता है कि हमारा आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और ये क्लिक कर गया। पूरी दुनिया में आज जो है योग और प्राणायाम का लोग आश्रय ले रहे हैं, दूसरी जगह से भी सीख रहे हैं, लेकिन इनसे भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हम लोगों को अपने शास्त्रों में पता लगती हैं। अभिमान के द्वारा जो भी प्रकृति प्रभावित हो जाती है,
सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती। शुक देख रहा है, शुक को ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि इतनी ऑब्वियस बात है, हम खुद देख के आ रहे हैं, हमारी बात ये हर बार मानते, पता नहीं इसमें क्या हो गया। तो वो खुद ही जो है निवेदन कर रहा है, महाराज जी ये अभिमान वाली प्रकृति किनारे करके परिहरि क्रोधा, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। महाराज जी राम जी के साथ विरोध छोड़ दो आप, ये बात उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। और आप ये सोचो कि देखो इतना हमने जो है गलत काम कर दिया है, उनकी पत्नी को उठा लिया है, तो कोई तो बड़ा भयंकर गुस्सा होगा, क्षमा ही नहीं करने वाला। कैसे कर सकते हैं, बहुत लेट हो गए हमने ऐसा काम कर दिया है कि राम जी तो हमको कभी क्षमा नहीं करने वाले भाई। अच्छा क्षमा करेंगे ही नहीं तो लड़के ही मरना है उनके साथ। अगर ईश्वर हैं तो उनके हाथों से ही मरेंगे हम, लेकिन हम वहां जाके हंसी के पात्र नहीं बनेंगे, उपहास के पात्र नहीं बनेंगे, वो हमको तो क्षमा तो करने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि हम अपने ऐसे किसी व्यक्ति को हम भी क्षमा नहीं करते। ट्राई करो हमारी बीवी को ले जाने को, हम उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्षमा नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे मन में यही निश्चय है कि राम जी भी क्षमा नहीं करेंगे। तो ये मन के अंदर संभावित संशय को शुक अपनी तरफ से निराकरण करता है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। बोलते हैं महाराज जी यद्यपि जो रघुवीर हैं साक्षात ईश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं वो, यद्यपि इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं, लेकिन आपको एक बात हम बताएं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, बहुत कोमल मन है, बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन हृदय भी बहुत कोमल है। और विशेष रूप से कोई शरणागत को तो कभी वो जो है दंड नहीं देते हैं। कोई शरणागत उनके पास हो जाए उसको अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते, किसने अपनी गलती रियलाइज कर ली, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। अगर गलती रियलाइज करी, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वो बहुत बुद्धिमान है, सब समझ जाते हैं, लेकिन हृदय से अपनी गलती को स्वीकार करे, उनकी शरण में चला जाए, तो फिर रघुवीर जो है, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गया सो बीत गया, अब तुमने रियलाइज कर लिया, अब तुम नए अध्याय के लिए तैयार हो, और हम तुमको नया अध्याय उसको खुद आशीर्वाद देते हैं। ऐसा उनका नेचर है महाराज। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, कोमलता होती है एक संवेदना, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, उसकी मजबूरियां, उसकी उथल पुथल, उसके अनेकों कमियां, उसकी रियलाइजेशन, इन सब चीजों को सुनना समझना चाहिए। हर रिश्ते में ये होता है, हर रिश्ते में संवेदनशीलता होनी चाहिए। हवा में रह के कोई रिश्ता नहीं चलता है, अकड़ू बन के कोई रिश्ता नहीं चलेगा। तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी गरज है, ऐसा नहीं है। विनम्र रहो, विनम्रता से कोई रिश्ते, प्यार से रिश्ते चलाए जाते हैं। और कैसा भी कोई गलत काम करे उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, समझने की कोशिश करो, क्या कारण होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, कहाँ गठान थी। और एक दिन उसको रियलाइज हो गया तो ठीक है, चलो
सभी पूरा संसार अज्ञान से होता है। तुम्हारी ये पूरी एक गलत दिशा तुमने पकड़ी थी रावण, वो भी एक अज्ञान से हुआ। अज्ञान से तो होता है, लेकिन अभिमान उसी को पकड़े रहता है। तो इसीलिए शुक वही निवेदन कर रहा है कि महाराज जी, अभिमान क्रोध आदि त्याग करके ये बात आप कृपया सुनिए। तो ऐसा उनका सामर्थ्य है, इसीलिए अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपकी गलती वो माफ कर देंगे, ये हम आपको वचन देते हैं, गारंटी देते हैं। यही हमारी रीडिंग है, यही समझ है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, तुम वहां जाओगे, जाते ही मिलत, जाते ही मिलते ही प्रभु कृपा तुम पर करही, तुम्हारे ऊपर कृपा करें। उर अपराध न एक उधरी, और अपने हृदय में कोई तुम्हारी गलती, कोई अपराध नहीं रखेंगे। ये बड़प्पन होता है, और ऐसे ही वो बड़े हैं। उनका बड़प्पन आज कोई राज्य से नहीं है, उनका बड़प्पन उनके ऐसे व्यक्तित्व से है। यही बड़प्पन का व्यक्तित्व हर एक संत का होता है, साधुओं का होता है, कम से कम होना चाहिए। कौन साधु है, कौन साधु के वेश में कुछ और है, ये तो हर व्यक्ति को ज्ञान होना पड़ता है। कोई ऐसा काल नहीं है जहां पे साधुओं के वेश में कोई नकली लोग नहीं आए हों। इसीलिए ये मत सोचो कि आजकल का समय तुम सो रहे हो, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हर समय, हर देश में, हर काल में, हर जगह ढोंगी लोग भी हुआ करते हैं और अच्छे लोग भी हुआ करते हैं। केवल साधुओं की थोड़ी बात है, नेताओं को देखो। अनेकों नेता जो है, कितने जो है नीच, स्वार्थी, कपटी होते हैं। ये थोड़ी बोलना है आजकल के नेता खराब हो गए, ऐसा नहीं है। आजकल भी ऐसे दुष्ट लोग भी विराजमान हैं, और आजकल बहुत देवता तुल्य अच्छे भी लोग विराजमान हैं। हाँ, ये बात सही है कि पांडव सदैव कम होते हैं, कौरव सदैव ज्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं। और जो अच्छे होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, ये भी हमको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। राम जी उनमें से हैं। ऐसा उनका स्वभाव है कि अगर कोई अपनी गलती रियलाइज करके उनके शरण में जाता है, सब क्षमा कर देते हैं। उर अपराधहु उर अपराधन एक उधरहि। तुम्हारा जी जो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। अब आप एक हमारी बात मान लो। ये जो एक बात है ना, घूम फिर के जब इस बात पे कोई आता है, कितना प्यार से बोले, कितने तर्क से बोले, कितने प्रमाण से बोले, उसका भयंकर ही अंजाम होता है रावण के लिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। महाराज जी, जनक सुता को रघुनाथ जी को दे दो। इतना कहा मोर प्रभु की जय। महाराज जी, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप हमारी इतनी बात मान। देखो, शुक जो है ना, रावण का एक आदर भी करता है। या तो स्वामी भक्त है इसलिए आदर करता है,
जहां पर भी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति सच्चे होना चाहिए, उनके हितैषी होना चाहिए, ये उसकी मूल्य है, उसकी भावना है। रावण के साथ उसने कभी दगाबाजी नहीं करी, और यहां पर आने के बाद भी रावण को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है। उनका ही हित, उनके हित में पूरे राज्य का हित होता है, इनके कुल का हित होता है। तो इस प्रकार से वो बड़ा निवेदन करता है। लेकिन जहां ये बात रावण के अंदर जो है ना, एक ऐसा ईगो आ गया था, इस बात को कोई बोलेगा नहीं, हम सीता जी को उठा के ले आए, ये कोई नहीं बोलेगा कि वापस कर दो। उनके नाना जी ने बोला, विभीषण ने बोला, क्या गति हुई सबकी। पुलस्त्य ऋषि जी ने बोला, संदेशा भिजवाया, क्या गति हुई। सबकी उपेक्षा, अनादर कर रहा है। बड़े हैं तो हाथ नहीं उठाया, नहीं तो किसी के ऊपर भी हाथ उठा देगा। हाथ वहां तो ठीक है, वो तो चंद्रहास, तलवार शिव जी के द्वारा दी हुई, उससे सीधे वार कर देगा। वो ऐसा गुस्सा उसको आता था, दुखती नब्ज थी उसकी। सीता जी को नहीं बोलना देने का, उसका मोह था, उसका लगाव था। और ये भी बात सही है कि सीता जी को उसने अपनी तरफ से हाथ भी नहीं लगाया था। सीता जी को खुद मन से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेट अवे कहा कि तुम हमारे यहां पे रानी बनोगी और मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुमको ऐसा पद हम देने वाले। तो मन आ गया था, ऐसा मोहित हो गया था वो। अभी तक कोई गलत कृत्य नहीं करा है, बस इतना है उठा के ले आया है बगैर उनकी इच्छा से। किसी भी महिला को भी बगैर उसकी इच्छा के छूना तक अपराध होता है। कोई आचरण भी अपराध होता है, कोई कृत्य भी अपराध होता है। ये हर देश के नियम है, ये यहां का भी हमारा संविधान है। और आजकल के समय तो महिलाओं का इतनी पावर हो गई है, महिला सशक्तिकरण, इससे पहले इतना किसी ने नहीं करा। बल्कि इतना ज्यादा सशक्तिकरण हो गया है कि महिलाएं अनेकों दुरुपयोग कर रही हैं। तुम महिला शक्ति को जानते नहीं हो, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, तुमको बंद करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। ऐसी महिला शक्ति हो गई है। तो महिलाओं को धर्मशास्त्र भी बोलता है, सदैव आदर से इज्जत दो, सम्मान दो, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य हो। ऐसी संस्कृति है हम लोगों की। तो उसने इतना तो करा था कि सीता जी को अभी तक हाथ नहीं लगाया, लेकिन सीता जी को देने की बात कोई नहीं कर रहा भैया। इन्होंने भी कर दी है। जनक सुतार रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। हे प्रभु, हे स्वामी, इतनी बात आप मान लो। जब ते ही कहा दे न बै देही, जहां उसने कहा वैदेही को दे दो। चरण प्रहार की न सठते ही, फुटबॉल फील्ड पे उतर गए, एकदम नीचे उतरा अपने गद्दी से। इसकी बड़ी बढ़िया जोरदार गादी थी, और नीचे उतरा और एक लात खींच के उनको भी मारी। चरण प्रहार, चरण प्रहार की न सठते ही।
तो यहाँ पर जो है वो तुलसीदास जी बोल रहे हैं शठ है, दुष्ट है। देखो अंदर से दुष्ट कोई नहीं होता है, लेकिन दुष्ट बन जाता है आदमी। कोई अच्छा भी हो सकता है, दुष्ट भी बन जाता है, ये पोटेंशियल हर व्यक्ति में होता है। इसीलिए तो कहा जाता है सुमति कुमति सबके उर रही। अच्छे और बुरे विचारों के बीज सबके अंदर रहते हैं। अच्छा सत्संग मिला, विचार मिला, प्रेरणा मिली तो अच्छा ही। हमारा मन एक बगिया है, वहां ऐसे अच्छे फूल खिल जाएंगे। गलत दिशा मिली, गलत प्रेरणा मिली तो वहां पे जो है सब विषैले पेड़ और कटीले विषैले सब ऐसी चीजें हो जाएंगी। उसको भी पीड़ा देते हैं, दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। लेकिन सुंदर बात यह है कि जब कोई दुष्टता भी करता है, कोई नीचता भी करता है, उसके लिए भी रास्ता होता है। और यही देखो अभी शुक ने बताया, महाराज जी शरणागति आप राम जी के पास जाके कर दो, सब भूल जाएंगे। लाइफ का नया चैप्टर चालू करोगे आप, ये कोई चीजें नहीं रहेंगी। अंदर हर व्यक्ति के सुंदर एक निर्मल सरितार विराजमान होती है। आत्मज्ञान आत्म तत्व हमारे अंदर एक बहुत ही सुंदर शांत सरिता ये झील होती है। ये सबके अंदर की बात है। लेकिन ऊपर से अपने ही अज्ञान वशाद अभिमान वशाद ये ऐसे जहरीले कटीले चीजें उत्पन्न हो जाती। इसको वो छोड़ने को अभी राजी नहीं था और जीवन भर नहीं राजी हुआ। ऐसा जिद्दी, ऐसा अकड़ू, ऐसा दुष्ट मर गया, लेकिन उसने जो है वो इस चीज को स्वीकार नहीं करा। अब अनेकों लोग तो रावण की इसलिए तारीफ भी करते हैं, बोलते हैं अपनी निष्ठा हो तो ऐसी हो। तो निष्ठा विष्ठा नहीं, उसकी जिद थी, उसका मोह था। तो उसने उठा और शुक को भी एक लात लगाई। शुक ने ज्यादा कुछ नहीं करा। विभीषण जी की तरीके से शुक ने लात मारने के बाद भी विभीषण इनके चरण पकड़ लिए थे। बोला आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप बड़े भाई हमारे पिता जैसे होते हैं। फिर भी निवेदन करने लगा था, लेकिन शुक की प्रतिक्रिया बड़ी अलग रही। नाई चरण सिरु चला सोता, इमीडिएटली उसने सर नवाया और निकल गया। अब इनका स्वभाव ऐसा है कि मारने के बाद, डांटने के बाद फिर बोलते हैं ये चला गया देखो। विभीषण के बारे में कह रहा था कि अच्छा खासा राज्य छोड़ के चला गया। चला गया या तुमने दुदकारते हुए, मारते हुए तुमने स्पष्ट बोला, राजा के वचन है, निकल जाओ यहां से, जाओ वहीं पे जहां पे वो तपस्वी लोग विराजमान है। तुम्ही ने कहा था। उसने तो जाने के समय भी चरण पकड़े थे, तुमने चरण छुड़ा लिए थे। इन्होंने तो कुछ नहीं करा, तो चल दिए। जहां इन्होंने लात मारी, नाई चरण, हाँ चढ़ते समय उसने अपनी मर्यादा के अनुरूप, जो इनके अभी तक स्वामी थे, जो इनके नाथ थे, वहां पे नाई चरण। तो उन्होंने जो है चरणों में सर नवा के, सर झुका के प्रणाम करा और वहां निकल गए। कहाँ गए? बोला अब तो विभीषण जी ने रास्ता बता दिया कहाँ जाना है। हाँ, विभीषण जी सबके लिए पथ प्रदर्शक बन गए। और वहां चले जाओ तो वहां पे तो हमको शरण में ले लिया जाता है, कोई इशू नहीं आता है। ऐसे उदार है।
ऐसो को उदार जग माही। बहुत सुंदर एक भजन है। राम जी से जैसा उदार दुनिया में कौन है। तो वहां पे जो है चले, कहां पे, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, जहां पे कृपा के सिंधु रघुनायक जी थे। उदार, ज्ञानवान, बलवान, समर्थ, संवेदनशील, क्षमावान, सबको हृदय में स्वीकारने वाले, कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं वो, सिंधु शब्द यूज करते हैं। राम जी कृपा के सिंधु। देखो जब ऐसी बातें हम लोगों को बताई जाती है ना, इससे क्या पता लगता है, हर जीव ने जीवन में कोई ना कोई गलतियां करी हुई है। राम जी की शरण में चले जाओ, अपनी गलती पूरी अच्छी तरह से जानते हुए, मानते हुए, स्वीकारते हुए, इससे आगे बढ़ने की इच्छा से युक्त होके राम जी की शरण में जाओ। देखो सब तुम्हारा पास्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे राम जी है। और राम जी ऐसा नहीं थे, राम जी को इतिहास के पात्र नहीं है। राम जी दुनिया के मालिक हैं। और अगर आज दुनिया बनी हुई है और आज दुनिया चल रही है, तो ऐसे जगदीश्वर आज भी विराजमान है। ये तो कौन चलाएगा? हम और आप तो चलाते नहीं दुनिया को। बगैर कोई चलाने वाले के दुनिया कैसे चलेगी? ये तो जड़ चीजें हैं। सूरज, चंद्र, सितारे, सब चीजें इतने व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। समय से मौसम आ रहा है, जा रहा है, कौन कर रहा है? राम जी को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो आज भी विराजमान है। राम जी की सत्ता हर देश में, हर काल में हमको महसूस तक हो सकती है। मूल रूप से परमात्मा राम जी अपने निराकार रूप में होते हैं। निराकार लेकिन सगुण, सगुण होते हैं, इसीलिए देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, प्रार्थना भी सुनते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। इस तरीके से राम जी आज भी विराजमान है। कितने भक्तों को उतार रहे हैं, अभी भी उतार रहे हैं। तुलसीदास जी आदि कलयुग में इनको उतार दिया है, लेकिन हमको तुलसीदास जी की बात क्यों करनी है? यहां हम और आपको देखिए क्या आशीर्वाद मिले जीवन में। तो ऐसे परमात्मा इस समय भी विराजमान है। उस समय तो राम जी का अवतार हुआ था, साक्षात एक मूर्त रूप में थे। तो ये तो सीधे वहां चला गया, राम जी के पास पहुंचा। राम जी के पास पहुंचने पर भी वो पूरा जितनी कहानी विभीषण के बारे में थी वो सब यहां नहीं बताई जा रही। वो गया राम जी से जो है वो शीघ्र ही अपॉइंटमेंट हुआ, बताया गया, वो आया है और उसने आके राम जी के प्रति पूरी शरणागति कर दी। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम जी को उसने प्रणाम करा, दंडवत प्रणाम करा, और वहीं चरणों में बैठ के उसने सब कथा सुनाई। महाराज जी हम ये हैं, ये सेवा में थे। और इस तरह से पूरा बताने के उपरांत भी उसको समझ में नहीं आया, तो हमको उन्होंने लात मारी, हमको भेज दिया, हम चले आए। और बाकी हमारी और भी कहानी है, बड़ी प्राचीन कहानी है। वो खुद एक बड़ा ज्ञानी मुनि थे, शुक जी। उनको अगस्त जी ने श्राप दिया हुआ था। ये बात शिव जी आगे बता रहे हैं।
करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। तो राम जी ने उसको इस श्राप से मुक्त कर दिया। राक्षस बन के यहाँ पे जीना है, ये श्राप से उसको मुक्ति दे दी। और फिर राम जी की कृपा से राम कृपा आपनी गति पाई, पुनः उसको वही गति प्राप्त हो गई जब वो एक बहुत ही अच्छे ज्ञानी मुनि थे। लेकिन हाँ, किसी के मन में कोई विकार आ जाते हैं तो कीमत चुकानी पड़ती। तो कीमत चुका के फिर वो आ गया। तो ये चीज़ जो है, हमारी उमा जी जब सुन रही थी तो उनके आंखें बड़ी फटी फटी रह गई। बोला ये क्या था चक्कर? तो शिव जी बोलते हैं, ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउरा मुनि ज्ञानी। तो ये ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में रहता था और महाज्ञानी था, बहुत पढ़ाई करता था, अध्ययन करता था, सब करता था, लेकिन साधना सजगता को बोलते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मन फिसल गया। कहीं ना कहीं मन फिसल गया तो वो पता लगा राक्षस योनि में उनको भेज दिया गया, क्योंकि कर्मों के तो फल मिलते ही मिलते हैं। इस तरीके से राक्षस भयऊ, वो राक्षस बन गया। बंदी राम पद 12 बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। बार बार राम जी के चरण की वंदना करके वो अपने ही आश्रम में पहुंच गया। वहाँ उनका चरण रखे, एंट्री बैन थी उनकी, वहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती थी। और राक्षस योनि अलग मिली थी। राक्षस योनि से भी मुक्ति हो गई और अपने आश्रम में उन्होंने पग उधारा, चरण रखे वहाँ पे। तो ये यहाँ की कहानी जो चल रही थी, अब पुनः यहाँ पे फोकस राम जी की तरफ मुड़ता है कि वो जो आराधना कर रहे थे, समुद्र देवता से 3 दिन हो गए, 3 दिन तक वो जो है भगवान वहाँ पे आसन में बैठे हुए और अनेकों प्रार्थना, वंदना, अर्चना जो भी करते थे सब कर रहे थे। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती। 3 दिन निकल गए, लेकिन ये जड़ बुद्धि के समुद्र देवता, जलधि जड़, जड़ जलधि, विनय न मानत, विनय से मान ही नहीं रहे थे। देखो, हमको विनय का आश्रय सबसे पहले लेना चाहिए, फिर आपको क्रोध का दोष नहीं लगेगा। अगर आपने विनय का आश्रय नहीं लिया और सीधे क्रोध करा तो क्रोध का दोष लग जाता है। इसीलिए सबसे पहला तरीका, हमारी बुद्धि ऐसे प्रोग्राम हो, कोई भी चुनौती हो, कोई समस्या हो, प्रेम से, शांति से निपटाओ। और नहीं हो तो उसके उपरांत फिर कोई अन्य नीति का आश्रय लेना चाहिए। तो राम जी को 3 दिन हो गए, उन्होंने टारगेट रखा था 3 दिन का, बहुत ज़्यादा तो हम इस समय रखे, बैठ के निवेदन कर ही नहीं सकते, इमरजेंसी है। सीता जी वहाँ पे अकेली बैठी हुई हैं। तो 3 दिन जहाँ खत्म हुए, बोले राम सकोप तब, बहुत इनको गुस्सा आया।
राम जी का गुस्सा भी बड़ा भयंकर होता है, उनका प्रेम भी बड़ा अच्छा होता है, गुस्सा भी ऐसी दिलो जान से होता है। बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रीति। अनेकों लोगों को बगैर भय के प्रीति नहीं हो पाती है, क्योंकि विवेक नहीं होता है सब में विवेक नहीं होता है। इसीलिए ये सोचो कि वो रियलाइज कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हो तो करे ना, नहीं कहे तो ज्ञान। तो ऐसे समय थोड़ा सा डर होना चाहिए, अधर्म का डर होना चाहिए, दोष का डर होना चाहिए, दंड का डर होना चाहिए। ये सब चीजें हमको धर्म पथ पे चलाने के लिए सहायक बन जाती है। तो राम जी बोलते हैं भय बिना हो ही न प्रीति। तो फिर हमको अब तो कुछ भय दिखाना ही पड़ेगा, इनको डराना पड़ेगा, तभी हमारा सामने आएंगे। तो फिर आगे वो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को उन्होंने बुलाया। लक्ष्मण, उनके टोन से लक्ष्मण जी बहुत खुश हो गए। यही टोन तो हम जो है 3 दिन से सुनने के लिए रास्ता देख रहे थे। लक्ष्मण लक्ष्मण दौड़े दौड़े फट से आ गए। क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी को, ये फिर हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महा नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष है। 33 साल पूर्व आज ही के दिन हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उन्होंने हमको संन्यास आश्रम में दीक्षित करा था। उन्होंने हमको संन्यास दिया था, अर्थात आज हमारी संन्यास दीक्षा दिवस है। हमारा तो नया जीवन ही तब चालू हुआ है।
उससे पहले अज्ञान का चैप्टर था, ना अपना पता, ना दुनिया का पता, ना भगवान का पता है, कुछ चीज का पता नहीं। तो वो तो एक सपने की तरीके सा था। उसके बाद गुरुदेव की कृपा से सब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एक वस्तुतः नया नाम, नया रूप, नया परिवार, सब पूरा वो पुराने परिवार से सन्यासी लोग रिश्ता खत्म कर देते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलते जुलते नहीं है, लेकिन एक अन्य लोगों की तरीके से विशेष जो कर्तव्यताएं होती हैं, बंधन होते हैं, उनसे अपने आप को अलग करते हैं। वहां की धन दौलत, प्रॉपर्टी, नाम शोहरत, कुल का नाम ही खत्म हो जाता है, और पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। कहीं पर भी भिक्षा लेना होता है, और ऐसे एक नया अध्याय चालू होता है। तो टेक्निकली हम 33 साल के पूरे हो गए। आज के दिन हमारे एक बड़ा प्रिय भक्त है सिद्धार्थ अरोरा, उसने आज के दिन के कार्यक्रम का प्रायोजन इसी उपलक्ष्य में करा है कि गुरु जी को हमारा प्रणाम, सब भक्तों की तरफ से हम ये छोटी सी सेवा देते हैं। तो सिद्धार्थ अरोरा को, जो कि यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रिसर्च का स्टूडेंट है, शीघ्र ही असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ बन रहा है। 2 साल पूर्व तो ऑक्सफोर्ड के अंदर बेस्ट टीचर का उसको सब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अवार्ड दिया। बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने यह विशेष अपनी तरफ से सेवा दी है अपने ही प्रणाम के साथ। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सिद्धार्थ को, तुमने ये चीज़ का स्मरण करा, याद रखा। हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण पल है। दूसरी तरफ से आज ही जो है वो बम्बई के हमारे एक परिचित हैं, उनका पिछले वर्ष ही पुत्र हुआ और उसकी इस वर्ष पहली वर्षगांठ है। तो राहुल रोहरा और नूपुर रोहरा, उनकी पत्नी है नूपुर और ये राहुल, तो इनका जो है पुत्र है जिसका नाम रणवीर रखा है इन्होंने। तो रणवीर का पहला जन्मदिन है, वो भी 10 अक्टूबर को। तो हम दोनों का, रणवीर का और हमारा कुछ कॉमन बॉन्ड्स हो गए। वो भी जन्म था, इसी दिन जन्मा है, और हम भी 33 साल पहले इसी दिन हम भी जन्मे थे। तो इस तरीके से रणबीर का जन्मदिन पे हमारी दोनों उनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और रणबीर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो स्वस्थ रहे, बुद्धिमान बने, जीवन में सुखी और सफल हो। तो यही जो है आशीर्वाद, वो प्रार्थना कर रहे माता पिता कि हमारा बच्चा खूब अच्छा जीवन जिए। हम भी आपकी इसी प्रार्थना में सम्मिलित हैं। ईश्वर के सामने हम भी वंदना करते हैं। तो यज्ञ में आपकी आहुति देने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम।